चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। 2 रोज़ा इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक। सदर शी जिनपिंग ने रूस के सदर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तंजीम में शामिल दीगर रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। चीनी सदर ने कहा कि इजलास का अहम मिशन तमाम फरीक़ैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय काम करना, ताउन की रफ्तार को फ़रोग़ देना और तरक्की की राह के लिए एक नक्शा तैयार करना है। दरिया चनाब में एक और बड़ा सैलाबी रेला 8 लाख क्यूसेक का ये रेला 2 रोज़ बाद हेडमराला पहुंचेगा। उधर दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के मकाम पर पानी का अखराज 2,53,068 क्यूसेक, जबकि पानी की सतह 22.9 फुट तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज़ से कसूर में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए, ख़वातीन और बच्चों के साथ वक्त गुजारा। सैलाब मुतासरीन के साथ मुतासरीन के लिए लाया गया खाना भी खाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। ऐवान सदर के मुताबिक नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया है। इसमें 3 साल का सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। ये खुले मैदान में बच्चे पड़े हैं, कोई इदारा नहीं हमारी सपोर्ट करने के लिए आया, ना पूछा किसी ने, ना हमारे पास कोई टेंट है जिनके साथ हम बच्चों को हेठ बिठा सके। बराए मेहरबानी हमारे तरहम किया जाए, हमारे साथ ताउन किया जाए। यहाँ पर देख रहे हैं ये बच्चे, ये रक्शे, ये हमारे बच्चे पड़े हैं खुले आसमान तले, ऊपर बारिश का मौसम है, कोई पूछने वाला नहीं। दरियाए चिनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वज़ीराबाद और चिन्योट में तबाही मचाने के बाद झंग में दाखिल। जंग में 180 देहात डूब गए। मुतासरीन ख़वातीन और बच्चों समेत खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन का कहना है कि खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, कोई मदद को नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मदद की अपील। सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं, राबता सड़कें पानी में गायब हो गईं। फंसे हुए लोगों को कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल, 140 देहात पानी से मुतासर। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि कुछ लोग जाली खबरों से इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मखसूस टोला मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ हमदर्दी की बजाय गंदी सियासत कर रहा है। 7,60,000 सैलाब मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू करना कोई मामूली बात नहीं। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से तमाम इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स ने बर वक्त मुतासरा शहरियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया है। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 7 अफराद बशमूल ख़वातीन और बच्चे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। तहसील तांतलियावाला के इलाके रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। सैलाब में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 490 से ज़ायद लोगों की जान बचा ली गई, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पहली बार जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी का सैलाब में फंसे लोगों की तलाश और उन तक पहुंचने का कामयाब इस्तेमाल किया गया। थर्मल टेक्नोलॉजी आम इंसानी आंख से नजर न आने वाले मकामात पर भी इंसानी मौजूदगी का पता लगा सकती है। हाफिजाबाद में सैलाब में बह जाने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक एक शख्स गाड़ी समेत दरिया में बह गया था। रेस्क्यू टीम ने शहरी को गाड़ी समेत रेस्क्यू कर लिया। फैसलाबाद में माड़ी पतन ब्रिज पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू कश्ती में पानी भर गया। कश्ती डगमगाने से फौजी जवान दरिया में गिर गया। फौजी जवान 1 किलोमीटर तक दरिया में तैरता रहा। फौजी जवान को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन ब्रिज में फंसी रेत निकालने वाली मशीनरी को हटाने के लिए किया जा रहा था। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। एनडीएमए के मुताबिक स्पिलवेज खोलने से कवरिंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। कवरिंग नाले से मुल्का रिहायशी आबादियों के मकीन मुख्तात रहे।
तर्जुमान NDMA का कहना है कि रावल डैम का लेवल 1751 फुट पर पहुंच चुका था, इसलिए स्पिलवेज खोलने का फैसला किया। दरिया चिनाब में हेड खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू। हेड सदनाई पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। शाहदरा पर बहाव कम होकर 84,000 क्यूसिक पर आ गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में खातून का घर में कत्ल। मकतूला का शौहर गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम को फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी को कत्ल करने के बाद दरवाज़ा खुला छोड़ा और मामूल के मुताबिक दफ्तर चला गया था। कराची के इलाके गार्डन में ज़ेर तामीर इमारत में मुबैना तौर पर दो भत्ताखोरों की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने भत्ते की 4 पर्चियां चौकीदार को दी। इमारत में अंधाधुंध फायरिंग की जिससे 2 मजदूर जख्मी हुए। जमात इस्लामी के तहत हुकूक कराची रैली। रहनुमा और कारकुन शरीक। जमात इस्लामी की रैली शाहीन कॉम्प्लेक्स से होती हुई वज़ीर आला हाउस जाएगी। पुलिस ने PIDC के मकाम पर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए। रैली के इख्तितामी मकाम पर पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में MA जिन्ना रोड पर जुलूस। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर हाउस में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना की बुनियाद पर एहतमाम किया है। वो पूरी दुनिया को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देते हैं। सब चाहते हैं पाकिस्तान दुनिया में खुशहाल मुल्क हो और तरक्की करे। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। मैच में पाकिस्तानी टीम ने 207 रन बनाए। जवाब में UAE की टीम 176 रन पर आउट हो गई। सीरीज में आज आराम का दिन है। कल अफगानिस्तान और UAE की टीमें मद्दे मुकाबला होंगी। और सिंध में मुमकिन सुपर फ्लड की सूरत में 15 अजला, 167 UCs और 1651 देहात के मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग। बताया गया कि गुड्डू से सखर बैराज पर पानी का बहाव 9 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर सकता है। वज़ीर आला सिंध के आवाम के साथ हर मुमकिन ताउन की हिदायत। कहा, कैंप्स में आवाम की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। सहूलत और बहाली की जिम्मेदारियाँ वज़रा को सौंपी।